येस इन्फोटेक हा चॅनल सबस्क्राईब करा, त्यासमोरील बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि तुमचे IT जॉब मिळवण्याचे चान्सेस 10 पटीने वाढवा, तेही अगदी फ्री। हाय स्टूडेंट्स, जो मेरे मल्टीपल सेशंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते कि जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है जिसका मानो जल्दी में वो उसका करियर चालू कर सकता है सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ करियर की मैं बात कर रहा हूँ। तो जिसका करियर जल्दी चालू होता है और जिसका करियर थोड़ा लेट चालू होता है, भले उन दोनों का एजुकेशन बैकग्राउंड सेम है, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सॉफ्ट स्किल्स का लेवल जो है सेम है, फिर उसमें डिफरेंस क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब देने के लिए एक बहुत ही बेस्ट सिनेरियो जो हमारा महाभारत है उसमें से मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद हम सबको एक क्लियर हो जाएगा कि एक सक्सेसफुल स्टूडेंट और दूसरा जिसका सक्सेस, मैं अनसक्सेसफुल तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिसको सक्सेस थोड़ा लेट मिलता है अपने करियर में, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, हम सब ने बचपन में वो कहानी हमारे डेफिनेटली करिकुलम में पढ़ी है रिगार्डिंग अर्जुन एंड जयद्रथ। तो इसको मैं शॉर्ट रिकैप में करना चाहता हूँ कि जो अर्जुन और जयद्रथ है, जहाँ पे ये सूरज और ये जयद्रथ, जहाँ पे अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा की होती है महाभारत युद्ध में कि नेक्स्ट डे मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा। और इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि अर्जुन और जयद्रथ इन दोनों के जो गुरु हैं वो एक ही है और उनका नाम है गुरु द्रोणाचार्य। तो यहाँ पे सिनेरियो ये होता है कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा करने के बाद, अभिमन्यु वध के बाद, अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु, उसका वध जयद्रथ ने करने के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा करता है। तो उस दूसरे दिन से पहले इवनिंग को, रात को, जो जयद्रथ है वो अपने जो गुरु है, गुरु द्रोणाचार्य, उनके पास जाता है और ये कहता है कि गुरुवर, आप मेरे भी गुरु हो और आप अर्जुन के भी गुरु हो, और आपने हम दोनों को एक ही सी ट्रेनिंग दी है, शिक्षा दी है। आज के जमाने में ट्रेनिंग कहते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि अर्जुन हम सब में से आपका वो बेस्ट एक शिष्य है या बेस्ट स्टूडेंट है और हम क्यों नहीं है? तो इसमें ऐसा क्या रहस्य, क्या चीज है? तो इस बात के ऊपर गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही सुंदर सा जवाब देते हैं और वो कहते हैं जयद्रथ को कि अर्जुन अगर सर्वश्रेष्ठ है, अगर वो सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, सबसे बेस्ट शिष्य है, तो इसमें एज ए टीचर मेरा कोई हाथ नहीं है। तो इस जवाब को सुन के जयद्रथ एकदम शॉक हो जाता है और चौंक जाता है कि ऐसा कैसे। तो उस बात के ऊपर गुरु द्रोणाचार्य जो है वो ये कहते हैं कि एज ए ट्रेनर, एज ए टीचर, मैंने तुम सबको एक ही सी ट्रेनिंग, एक ही सी शिक्षा देने का प्रयत्न मैंने मेरी तरफ से किया है, जो एक गुरु, जो एक टीचर, जो एक ट्रेनर करता है। लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट जो है वो मैंने जो शिक्षा उन सबको दी है उसी के ऊपर संतुष्ट होकर बैठे रहे। लेकिन जो अर्जुन है उसने ऐसा नहीं किया। उसने जो उससे शिक्षा दी है, जो ट्रेनिंग तुम सबको दी, उसका ऐसा बेस पकड़ के, एक बे आधारशिला मानकर उसने उसके ऊपर कंटिन्यूस प्रैक्टिस करके अपने स्किल्स को हमेशा अपग्रेड किया है। अपने प्रैक्टिस उसने इतनी कंसिस्टेंट की है, इसकी वजह से वो आज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ एक धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी कहलाता है। तो ये जो सिनेरियो, ये जो सीख हमें महाभारत के इस छोटे से कहानी से मिलती है, वो आज के जमाने में भी डेफिनेटली एप्लीकेबल है। जनरली क्या होता है, खास करके फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए, जब भी आप करियर की अगर बात करते हैं, IT करियर की बात करते हैं, तो जब भी आप आपका IT करियर चालू करना चाहते हो, फिर चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हो, डेटा साइंटिस्ट जैसे डेटा एनालिटिक्स हो, या दूसरे किसी टेक्नोलॉजी में, तो होता क्या है कि हम सब ट्रेनिंग तो बड़े जोश में चालू करते हैं, लेकिन धीरे 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 हमारा जो एनर्जी का ग्राफ है वो कहीं ना कहीं डाउन होता रहता है। तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट का, अभी हम जब सक्सेस की बात करें, तो फ्रेशर स्टूडेंट के लिए हम ऑन एन एवरेज सक्सेस कह सकते हैं कि उसका IT करियर चालू होना, फ्रेशर से वो एक वर्किंग प्रोफेशनल होना, यही उसके लिए अगर हम सक्सेस मानते हैं। तो ऐसे जो मैं इस बात को बहुत ही क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूँ, जो मेरा पूरा 10 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, मेजरली एक्सेंचर उसके साथ हूँ, और हमारे येस इन्फोटेक इंस्टीट्यूट के सालों का जो एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि जो स्टूडेंट का करियर पहले चालू हो रहा है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि वो टेक्निकली बहुत ज्यादा एक्सीलेंट हो,
शुरुआती दिनों में। ये भी जरूरी नहीं है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स या सॉफ्ट स्किल जो है जो इंटरव्यू में मैटर करते हैं बहुत ज्यादा एक्सलर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उस स्टूडेंट का करियर सबसे पहले चालू होता है जो स्टूडेंट कंटिन्यूअसली अपने टेक्निकल स्किल्स और अपने सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सेट्रा के ऊपर कंटिन्यूअसली काम करता है। तो यहाँ पे जो सीख हमने महाभारत के छोटे से स्टोरी से ली है वो यही है जो आज भी एप्लीकेबल है कि हमें हमारे अपग्रेडेशन के ऊपर, हमारे लर्निंग के ऊपर कंटिन्यूअसली काम करना है, तब जाके एक दिन हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मुझे लगता है ये सीख आप सब भी अपने लाइफ में डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करोगे। और अगर आप भी लेटेस्ट आईटी टेक्नोलॉजी में आपका सक्सेसफुल आईटी करियर अगर चालू करना चाहते हो तो आप आज ही ज्वाइन कीजिए यस इन्फोटेक टीम।